राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे की सारे की जय हो। श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और जिन लोगों की मनोकामना पूरी होने वाली है, उन लोगों के बारे में आज मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ, मतलब एक बात बताने जा रही हूँ जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। आप लोग तो सुबह शाम आरती दीपक करते ही हो, भजन भी गाते हो बाबा के सामने, श्याम स्तुति, श्याम चालीसा भी पढ़ते हो, श्याम बाबा की पाठ भी करते हो, जितनी मन हो उतनी बाबा के भजन भी सुनाते, एकादशी का व्रत भी करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बाबा से मतलब आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। तो आज मैं इसी बात के लिए बताने जा रही हूँ कि जो आप श्याम चालीसा हो या आरती हो या फिर आप श्याम स्तुति या बाबा को भजन सुनाते हो, इस सब की क्या मतलब है, सुबह शाम पूजा करते हो, आरती दीपक करते हो, सबका क्या मतलब है, कैसे करने हैं और क्या हमसे गलतियाँ हो रही, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी होने वाली है। जो लोगों के पास ये वीडियो नहीं है ना, उन लोगों के पास ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को ना समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आप पूजा पाठ तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सच्ची भाव होती है ना, क्या होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मन में वो नहीं आएगी तब तक ये सब आपको कुछ बुरा नहीं होने वाले है। तो मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को ज़रूर सही से समझिएगा, क्योंकि मेरी जो भावना है, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके लिए है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना कि सुबह शाम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन उनको इन सब के पीछे जो गहरा आध्यात्मिक संदेश जो छिपा हुआ है, आरती का, दीपक का और श्याम चालीसा का, ये सब जो भजन का, वो सब बहुत सारे लोगों के पास अभी तक नहीं पता है। तो हम वही आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आरती जो हम लोग करते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। आरती केवल दीप घुमाने की एक परंपरा नहीं है, यह अपने आराध्य के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम है। जब हम दीप जलाकर बाबा के सामने जब हम आरती करते हैं, तो वह मन ही मन यह प्रार्थना करते हैं हम लोग कि बाबा, जैसे आपके सामने हम दीप जलाए हैं, अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही बाबा उनके जीवन की अज्ञान, भय और निराश को दूर करने की प्रेरणा दे। इस चीज़ की हम बाबा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम उनके पास दीप जलाएं तो इन चीज़ों की बाबा से ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मन में ये सकारात्मक ऊर्जा लाइए कि हाँ, बाबा से हम इस चीज़ की हम प्रार्थना करें, दीप जलाएं, हम प्रणाम करें, तो ये बाबा इस चीज़ को हमारे तन मन में, मतलब हमारे अंदर में है, तभी हम बाबा से ये चीज़ की प्रार्थना करें, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चालीसा की। चालीसा भक्ति का एक माध्यम है। इसका संदेश केवल शब्दों का पाठ करना नहीं है, उनमें छिपे भावों को समझना और पाठ का अपने जीवन के अपनाने का प्रयास करना। जब कोई भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ चालीसा पाठ करता है तो उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो जाता है। नियमित कोई लोगों का मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच बनाए रखने में भी मदद करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनका मन भटकते रहता है, मन एकदम बेचैन है, शांति नहीं मिलती है, तो अगर भगवान जी का नाम लोगे, अगर नाम जप करोगे, अगर इसे श्याम चालीसा अगर पढ़ोगे ना, तो मतलब एक बार में आपका मन शांत होगा। मतलब लगेगा कि कोई सकारात्मक ऊर्जा हमारे ना आसपास में अगर आ गई, जैसे सबका मन तुरंत में शांति मिलेगी इन चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम करेंगे? तो इसके लिए एक ही उपाय है, संतुलन और सकारात्मक सोच बनाए रखने में भी मदद करती है। अब सवाल आता है कि आरती की चालीसा अब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? यदि संभव हो तो सुबह स्नान के बाद या शाम के समय नियमित पूजा करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बल्कि अपनी श्रद्धा और नियमितता है। यदि किसी दिन समय कम हो तब भी कुछ क्षण शांत मन से बाबा का स्मरण करना भी भक्ति का एक सुंदर रूप है। अब जानते हैं कि पाठ करते समय किन बातों का हम ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, मन को शांत रखें। दूसरी बात, पूजा का स्थान स्वच्छ रखें। तीसरी बात, जल्दबाजी में केवल पाठ पूरा करने के बजाय उसके अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करें। होता है ना, कभी कभी हम लोग जल्दी में रहते हैं, मतलब आधा घंटा में ये चीज़ हो जाएगी पूजा, तो आधा घंटे के बाद हमें ये काम करने, मतलब ध्यान बस घड़ी पर लगी हुई है कि हम जल्दी जल्दी ये पूजा हो जाएगी तब हमें अगला काम करना रही। नहीं, आपको मतलब जब भगवान जी के सामने बैठो ना, बस 2 मिनट बैठो, बस शांति से उनके पास बैठो, उनके मतलब उनके पास बस अपने भाव रखो, उनमें बस मन लगाओ। 5 मिनट के लिए बैठो, आधा घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात है ना कि भक्ति के साथ साथ अपने व्यवहार को भी स्वच्छ बताइए। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, विनम्र रहना और अपने कर्मों को बनाना भी बाबा की भक्ति का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगता है ना कि बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या केवल आरती और चालीसा से पढ़ने से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है? तो जी हाँ, जरूर होती है। इसका उत्तर यह है कि
मतलब होते हैं ना कि हमारे मन में होते रहते हैं कि हमारे ये चीज़ मतलब श्याम चालीसा पढ़ रहे हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी, ये ज़रूर होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रही हूँ, तो ध्यान लगा के ज़रूर से ज़रूर सुनते रहिएगा। सोच और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा के साथ जीवन में सही प्रयास करना भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, बाबा श्याम दिखावा नहीं बल्कि सच्चा और निर्मल हृदय प्रिय है। इसके लिए चाहे आपकी पूजा 5 मिनट की ही हो या आधे घंटे की, यदि उसमें प्रेम विश्वास से समर्पण हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप सच्ची भाव से अगर बाबा को पूजा करते हो ना, अगर उनको पूजते हो, तो अगर 5 मिनट भी बैठते हो ना, तो बाबा को पता है कि आपको 5 मिनट बाद बहुत ज़रूरी काम है, आपको उधर जाने। वो ये नहीं है कि आप रोज़ 5 बजे सुनाते हो, बस नियम है तो आप वो नियम पूजा एकदम पूरा करना ही करना है। वो पूरा करनी वो मतलब नहीं है, आपके भाव, आपके अंदर जो चल रही है ना बाबा की, बस वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाबा के लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको पाठ करते हैं रोज़ तो पाठ एकदम पूरा एकदम नियमित, हमें पाठ 5 मिनट की हो, 5 घंटे की हो तो 5 घंटे बैठ कर हम पूजा ही करेंगे। अरे यार, ऐसी ज़रूरी नहीं है। आप क्या करते हो ना, हर एक पल क्षण क्षण की बाबा को खबर है। जिस दिन से अगर आप खाटू गए हो ना, अगर बाबा को अपने मन में बसाए, अगर उनकी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो, उस दिन से बाबा आपके हाथ थामे हुए। बात यह है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है ना, किसी को सुने होंगे कि बाबा की आज अर्जी लगाई है और अगले सप्ताह में या फिर 11 दिन में या फिर 15 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में सबकी अर्जी पूरी हो गई है। तो पूरी होती है, सबकी होती है, ये हम नहीं कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि जिन लोगों की पूरी नहीं होती है, अब जिन लोगों की पूरी होती है उनकी तो ये है कि उनकी पिछले जन्मों की कर्मों का फल है। जैसे जितने अच्छा जिनके कर्म होते हैं ना, उतनी जल्दी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है उनकी तो यही बात है, जिनकी कर्म ही अच्छी नहीं है तो आपकी मनोकामना इतनी जल्दी पूर्ण कैसे होंगी। तो बात ये है कि कर्म सही रखिए, और कर्म सही रखने के लिए हमें यही करनी है कि हमें झूठे लोगों के साथ मत रहना है। मतलब बहुत सारे हैं ना झूठे, मतलब हम नहीं बोलते हैं लेकिन किसी का सुन रहे हैं तो सुनने से भी पाप लगते हैं। आप सुनो ही नहीं, आप उन लोगों के साथ बैठो ही नहीं, उसकी बात ही मत करो। सुनोगे नहीं तो पाप लगेंगे कहाँ से। तो अच्छे कर्म करना है, किसी की सहायता करो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप दान पुण्य करके आप सहायता नहीं कर सकते, हमारे पास है नहीं तो दान कहाँ से करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम दान ही करके हम पुण्य कमाएं, आप किसी की सहायता भी कर सकते हो। जैसे किसी चीज़ की, कोई चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए कहीं मान लीजिए हम थोड़ी छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए किसी बस में हम जा रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई बुजुर्ग है या फिर कोई से भी आदमी है तो आप उसको वहाँ पे सीट दे दीजिए। ये इतनी छोटी सी भी चीज़ भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है आपके कर्मों में। तो इस ऐसी चीज़ को भी हम ना अपने कर्म में शामिल कर सकते हैं। तो भगवान जी की, आप श्याम बाबा की पूजा की ज़्यादा कोई विशेष नहीं है कि आप पाठ करो, श्याम चालीसा करो, ये सब जरूरी विशेष बात है। विशेष है कि आप 2 मिनट 5 मिनट ही बैठो, लेकिन बाबा के भाव जला के बैठो। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, काम में भी अगर भगवान जी की चिंता लगी है, आपको भगवान की चिंता लगी होगी ना, वो भी आपकी एक पूजा कहलाती है, ठीक है, वो भी आपके कर्म में ही जुड़ेंगे। ये नहीं है कि आपको भगवान जी के पास दीप जला के ही बैठो तो वो आपकी पूजा कहलाएगी, ऐसी बात नहीं है। बाबा सबके बाबा है, सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते। वो हर एक पल हर एक क्षण आपकी खबर रखते हैं। बात यह है कि आपको कर्म सही रखने हैं, और कर्म सही रखेंगे तो आपके हर जगह पे बाबा श्याम आपके हाथ थामे आपको सामने दिखेंगे। वैसे तो आपके आसपास हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। बात यह है कि आप जब तक अपने अंदर अपने मन को, अपनी आत्मा को नहीं समझा लोगे ना, तब तक आपको कोई नहीं मिलने वाले और कुछ नहीं होने वाले हैं। तो बाबा श्याम की पाठ है, आरती है, सुबह शाम जितना भी आप स्नान कर लो, जितना भी आप दीप जला लो, जितना भी आप भजन कर लो, जब तक आप बाबा श्याम के दिल से, मन से नहीं होगे ना, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाली है। इसलिए हम यही बोल रहे हैं कि आप जब भी बैठो ना तो शांत मन से बैठो, और ये मत सोचो कि हमें आज उधर जानी है, उधर तो जानी है ही, वो तो ज़रूरी है, वो तो बाबा को ही पता है। लेकिन हमारे जो हमें कर्म करने हैं, आप मान लीजिए दिन के 24 घंटे, और 24 घंटे में से अगर 24 मिनट निकाल के भी अगर बाबा श्याम के अगर सिर्फ 24 मिनट आप नाम जप कर लोगे ना, तो वो सबसे बड़ी पूजा है। सबसे जब ज़्यादा आपको हेल्प करेगी कर्मों के फल, जो पिछले जन्म के हम लोगों ने कर्म किए ना, बुरे कर्म, वो बुरे कर्मों की जो फल है ना, वो बहुत जल्दी दूर होगी, और आपके अंदर ना निगेटिव जो ऊर्जा है वो बहुत जल्दी दूर होगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। तो ये सब ज़रूरी नहीं है, आपके भाव है, आपको आरती सुबह शाम करने के, वो हम भी करते हैं, तो आप भी करते रहिए, पूजा भजन सब कुछ करते रहिए। लेकिन एक जो होती है ना कर्म, हमें अच्छे कर्म करने के हैं, तो इस पूजा के साथ ना हमें अच्छे कर्म भी करते रहना है, और सबके प्रेम भाव से देखना है, इंसान हो या जानवर हो या फिर
आपके सामने कुछ भी हो, कोई भी चींटी से लेकर कोई भी मनुष्य हो, आपको सबकी आपको सेवा करनी है, अच्छे कर्म बनाए रखने हैं, सबके अच्छा सोचना है, भले सोचना है, सबके साथ अपनी सोच को अच्छे बनाए रखना है। बस यही बाबा श्याम की पूजा है। दूसरों की मदद करोगे, जितना दूसरों की मदद करिए, जितने दूसरों की सेवा करिएगा, उतना ही आपको बाबा श्याम आपको उतनी बढ़ के आपको फल मिलेंगे। बाबा श्याम की पूजा की कुछ विशेष फल पूजा नहीं है, जरूरी नहीं कि उनके चूरमे के ही भोग लगती है, दूध के ही भोग लगती है। आप बाबा श्याम के सामने बस दीप जला लो ना। बाबा श्याम के सामने जो दीप जलाते हैं ना, वही दीप अपने दिल, अपने हृदय, अपने मन में जलाए रखोगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगी, आपने के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। मतलब आपके चारों तरफ बाबा श्याम की आपको सुरक्षा कवच बनी रहेगी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? ज़रूर अच्छी लगी होगी, हमें पता है, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे आपने देखा होगा, लेकिन हमने जो बताए हैं ये आपके जीवन से बहुत मतलब लगाव आने वाली है। अगर हमारी इस वीडियो को बात को अच्छी तरह से अगर फॉलो करोगे ना, तो बाबा श्याम की कृपा बरसने में टाइम नहीं लगेगी। जिन लोगों की अगर अधूरी इच्छा है, मतलब अधूरी अर्जी जो उनकी पूरी नहीं हो रही, अगर वो लोग अपने जीवन में इस चीज़ को अगर आप कर लोगे ना, बाबा श्याम की जोत जला रहे हो, उसमें लौंग 1-2 लौंग रखो और हल्दी डेली एक बना लो, वो डाल करके बाबा श्याम के सामने जोत जलाओ। अब बाबा श्याम के सामने ना हाथ जोड़ करके उनसे विनती करो, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, हमारे ऊपर भी कृपा बनाए हुए रहे, आपके ऊपर भी कृपा बनाए रहे। बाबा श्याम से यही हमारी बाबा श्याम से कृपा बनी रहे, यही हमारी अरदास।